Welcome to Aspects of Hinduism. The hostess here is our gracious professor author, Mrs. Suman Chabra. This week, this professor chooses to talk to us about the Word of God and our gratitude and the offering. To this I say, be thankful for all the Lord has provided you and share a little with those that are not so fortunate. मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी अभी आप सब ने थैंक्स गिविंग का शुभ अवसर मनाया है। आज इसी एक शब्द धन्यवाद पर कुछ शब्द कह रही हूँ। धन्यवाद कहना एक ऐसी वर्षा है जो कि शुभ भावना को चारों ओर फैलाती है। कृतज्ञ होना, धन्यवाद कहना न केवल हमारी भारतीय संस्कृति का मुख्य अंग है, किंतु विश्व के हर धर्म, हर संस्कृति में इसे महत्वपूर्ण सद्गुण माना गया है। थैंक्सगिविंग का त्यौहार पाश्चात्य संस्कृति में धन्यवाद देने के प्रति जागरूक कराता है। पिलग्रिम्स ने जंगलों में अन्न प्राप्त करके ईश्वर के प्रति इस दिन कृतज्ञता और आभार प्रकट किया। इस्लाम धर्म में सम्मिलित हो शुक्रवार की नमाज इस बात की प्रतीक है कि कम से कम सप्ताह समाप्त होने से पहले एक दिन उस अल्लाह के शुक्रगुजार हों। शुक्र मानना शुक्रिया की ओर भी ध्यान दिलाता है और उसी का समर्थन करता है। आज धन्यवाद कहना केवल लिप सर्विस बनकर न रह जाए, किंतु यदि आप गंभीरता से विचार करें तो इसमें न केवल देने वाला महान लाभ प्राप्त करता है, किंतु उसे पाने वाले को भी शुभ कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। ये हर इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब उसे छोटे से छोटे कार्य में भी सराहना मिलती है तो वह और भी अच्छी तरह से मन लगाकर उस कार्य को करना चाहता है। आज इस प्रगतिशील समाज में आदमी का मन किसी न किसी रूप में शिकायतों से भरपूर है। धन्यवाद कहना यदि उजाला है तो शिकायत एक अंधेरा है। दूसरों के प्रति कृतज्ञ होना यदि हृदय के बंद द्वारों को खोलता है तो शिकायतों का ख्याल खुले द्वार को भी बंद कर देता है। यही कारण है कि हम एक फूल की सुंदरता को न देखकर हम कहते हैं कि तू चारों ओर कांटों से घिरा हुआ है। नदी के निर्मल जल को देख दूर खड़े रहते हैं कि उसके किनारों पर कीचड़ है। पूनम के सुंदर चांद को देखकर कहते हैं कि उसमें काला धब्बा कलंक है। सच में पूछा जाए तो इंसान की वृत्ति है कि किसी की लाख अच्छाइयों को देखते हुए भी हम उसके दोषों और दुर्गुणों को पहले देखने लगते हैं। अपने शुभचिंतकों के प्रति आभारी रहें जो हमारे सुख की हमेशा कामना करते हैं। अपने ऋषि मुनियों, देवी देवताओं को हार्दिक धन्यवाद दें जिनसे हमें अमूल्य निधियाँ प्राप्त हुई हैं। ज्ञान, विज्ञान, साहित्यकारों ने जिस किसी रूप में हमें ज्ञान दिलाया है, जिनसे हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति कर रहे हैं, सब कुछ पाकर इंसान संतोष अनुभव नहीं करता और ना ही कृतज्ञ होता है। जीवन में हम पर अनेक लोग हैं जिनके हम पर अनंत उपकार हैं, जो हमारे जीवन का निर्माण करने में सहायक होते हैं, जीवन निर्वाह में सहायता देते हैं। सर्वस्व देने वाले ईश्वर का सदैव धन्यवाद करें, क्योंकि वे भगवान ही हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। इसलिए थैंक्सगिविंग के इस शुभ अवसर पर न केवल सामाजिक शिष्टाचार के कारण, किंतु उस प्रभु के प्रति कृतज्ञ होकर आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद कहना हमारे जीवन का एक प्रमुख कर्तव्य भी है। बचपन से ही ये पोएम हमें रोज़ रिसाइट कराई जाती थी, जिन्हें मैं बहुत महत्व देती हूँ। Hearts like door will open with ease with two very very little keys, and don't forget that two of these are I thank you and if you please। सभी दर्शकों का शुभ चिंतन करती हुई और धन्यवाद देती हुई यहीं विराम लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।